नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज चल रही है। इसमें हम उन टॉपिक्स को ले रहे हैं करेंट और स्टैटिक के जहां से सबसे अधिक संभावना है प्रश्न पूछे जाने की। और मॉडर्न हिस्ट्री के तहत जितने भी सेलेक्ट किए गए थे वो मैंने आपको दे दिया है नोट्स बना के। और कल शाम तक मैं आर्ट एंड कल्चर की कंप्लीट नोट दे दूंगा। अगर आपके पास नोट नहीं है, आप चाहते हैं लेना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं मन में भ्रम होगा कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो वो भी भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट कहानी की शुरुआत कर देते हैं जहाँ से प्रश्न बनेगा। क्या हुआ कि गांधी जी ने, कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि आगे हम आंदोलन करेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ें बनी, भूमिका बनी। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगें रखी सरकार के सामने। नए नए वायसराय आए थे उनके सामने। ठीक, और कहा कि 31 जनवरी 1930 तक का टाइम है आपके पास, आप हमारी मांग मान लीजिए, और नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है। अब यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है कि ये जो 11 बातें हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें उसमें शामिल हैं या नहीं हैं। आप जब तक नहीं जानेंगे कैसे बताएंगे। एक एक करके देख लीजिए फटाफट। पहली बात कि जो सिविल सेवाएं हैं, ठीक, सिविल सेवा और सेना, इनके खर्च में आप 50% की कमी करिए। ठीक, दूसरी बात, नशीली दवाएं बिक रही हैं, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाइए। और जो सीआईडी विभाग बना रखा है उस पर या तो सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए या फिर उसे ख़त्म किया जाना चाहिए, ये बात कही गई थी। अच्छा, जो शस्त्र कानून बनाए गए हैं उसमें बदलाव करिए, सरकार से कहा गया। और भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दीजिए, ये गांधी जी ने कहा। हो सकता है कि जो लोग पूरी तरह से इनके बारे में नहीं जानते हैं, गांधी जी के बारे में, तो वो समझेंगे कि नहीं नहीं गड़बड़ है, ये तो हथियार रखने की बात कर रहे हैं, गांधी जी ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात है आत्मरक्षा के लिए। इस तरह की एक चीज़ वहाँ देखेंगे, हम मेंस में भी बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था, मैं छोटी सी कहानी बता दूं तो आपको ये लाइन अच्छे से याद रह जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ कि अब तक तो आपने देखा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस कर लिया क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। ऐसे ही कई बार उन्होंने किया है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा होने लगी, जब लोगों ने हिंसा करना शुरू कर दिया तो सरकार ने कहा इनसे, अंग्रेजी सरकार ने, कि आप क्यों नहीं इसकी निंदा करते, क्यों नहीं मना करते, क्यों नहीं आंदोलन वापस लेते। तो गांधी जी ने कहा कि इसके लिए आप ही तो जिम्मेदार हैं। मतलब समझ रहे हैं, गांधी जी ने इनडायरेक्टली जो है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट किया, लेकिन गांधी जी ने मना भी तो नहीं किया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन लिखी है ना, तो एकदम आंख बंद करके ये नहीं मान लेना कि गांधी जी कैसे हथियार रखने की बढ़ावा देंगे। ये बात उसमें शामिल थी, ये इसलिए मैं कहानी बता रहा हूँ। चलिए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ये बात कही गई। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए और रुपए की जो विनिमय दर है वो 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए घटा करके। इसका मतलब क्या, जैसे अभी भारत में जो विनिमय दर है, भारत का जो रुपया है और डॉलर है, इसके बीच में तुलना करके निकाला जाता है, उसी तरह से उस समय ये था। ठीक है, आगे देखिए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। अभी भी हमारे यहाँ सरकार क्या करती है, कभी कभी बाहर से जो चीज़ें आती हैं उन पर शुल्क लगाती है ताकि वो देश के अंदर महंगी हो जाएं और उसे लोग कम खरीदें और जो देश के अंदर की चीज़ें वो ज़्यादा बिके। बैलेंस बनाने का अपना तरीका है। ठीक, तो ये बात कहा गया। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, ये शामिल था। और लगान में 50% की कमी की जाए, ये बात शामिल थी। और नमक पर जो टैक्स लग रहा है उसे समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार ख़त्म किया जाए, ये बातें थीं उसमें 11 सूत्री मांग में। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, फिर मोड़ आता है कहानी में। लेकिन फरवरी 1930 तक सरकार ने इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया और इसके बाद साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। अब एक क्वेश्चन मैं याद दिलाऊं आपको, जब असहयोग आंदोलन हम पढ़ रहे थे, वीडियो पड़ी हुई है, एक कांग्रेस कार्य समिति का गठन कब हुआ पहली बार, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली समिति थी। तो बैठक हुई और यह निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अब किस मुद्दे को लेकर के शुरू किया जाए, कब शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, गांधी जी के हाथ में दे दिया गया कि चलो भाई, सरकार तो मानी नहीं, अब हम अपना काम करते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक केंद्रीय मुद्दा बना लिया। कभी कभी पीसीएस मुख्य परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि नमक को ही क्यों उन्होंने मुद्दा बनाया, यूपीएससी भी पूछ सकती है
इस पे हम मुख्य परीक्षा के लिए बात करेंगे जब टॉपिक्स आएंगे तब। ठीक, आप देखिए अब इसमें एक कड़ी है, यहाँ देखिएगा, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। यहाँ मार्च का मतलब मार्च का महीना नहीं है, समझ रहे हैं ना। जब मार्च का मतलब ये है यहाँ सिंपल सा कि लोग पैदल चलकर गए थे एक जगह से दूसरी जगह, दांडी। ठीक है, और ये मार्च वाला महीना है। ठीक है, बहुत ही हो गया। हाँ, 12 मार्च से 6 अप्रैल। एक पीसीएस का क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, यूपीएससी भी ऐसे प्रश्न पूछ सकती है। पिछले साल का क्वेश्चन देखिए, 2021 वाला क्वेश्चन, कि डेट दे दिया था इस तारीख को क्या हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, और इस साल तो और इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसके कई कारण हैं, चर्चा में थी ये चीज़। ठीक है, अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ये पहला ये है, यहाँ से शुरू हुआ जब गांधी जी 12 मार्च 1930 को आश्रम के 78 अन्य सदस्यों के साथ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बना है पीसीएस में। ठीक है, इनके साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल चलकर दांडी के लिए निकले, और दांडी पहुँचने के बाद वहाँ पे जाके नमक कानून तोड़ा। ठीक, कहानी समझ में आ गई यहाँ की। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रम। कभी कभी इस तरह से प्रश्न यूपीएससी पूछती है कि इस दौरान जो है कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, कौन कौन सी गतिविधियां की गई, इस पर आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्या क्या बातें हुई थी। नमक कानून का उल्लंघन किया गया, तो मेन मुद्दा है तो होगा ही। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों, उपाधियों, इन सब का बहिष्कार किया गया। महिलाएं जो है स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर धरना देने लगीं। ये सब बातें कही गई। एक्चुअली क्या है ना कि प्रोग्राम बनाया गया था कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। ठीक है, और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, ये बात कही गई थी। ओके, ये प्रावधान था उसमें, मतलब ये प्लानिंग थी, इसके तहत काम भी हुए। कर अदायगी को रोक दिया जाए, टैक्स न दिया जाए सरकार को। ठीक है, अब देखिए, आंदोलन का प्रसार, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। ये फैक्चुअल लाइनें हैं, यहाँ से कुछ ध्यान रखिएगा। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर, यहाँ से त्रिचन्नापल्ली से वेदराड़ियम तक नमक यात्रा प्रारंभ की। सीधा सा पूछा जा सकता है कि तंजौर तट पर किसने लीड रोल निभाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एक सेंटेंस के रूप में 3-4 सेंटेंस के बीच में एक सेंटेंस होगा और सी राजगोपालाचारी का नाम बदल के कोई और कर दिया जाएगा, तो आप कैसे जानेंगे। ध्यान रखिएगा। मालाबार में कौन थे, के कलप्पन। ठीक है, ये थे, इनको आप जानते हैं। वाइकोम सत्याग्रह में भी इनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, आंध्र क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिला स्तर पर, गुंटूर में जिला स्तर पर नमक पद यात्रा आयोजित की गई। ठीक है, और बड़ी संख्या में शिविराम नामक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किए गए। शिविराम मतलब सेना की तर्ज पर कैंप बनाए गए थे। अब एक शब्द के रूप में इसका पूछ सकती है पीएससी कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिविराम क्या है। एक शब्द था शिविराम। अब इससे संबंधित 3-4 लाइनें दे दी गई। शिविराम का मतलब ये है, ये है, ये है, क्या है, सेना की तर्ज पर बने कैंप हैं। ये कैंप बनाए गए थे, यहाँ से सत्याग्रह चलते थे एक तरह से। यहाँ पे लोग आकर कभी कभी रुकते थे या फिर जो भी गतिविधियाँ करते थे, यहाँ से प्लानिंग होती थी। जब कैंप है तो कैंप के जैसा काम होगा। अच्छा, उड़ीसा में, यहाँ देखिए, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, इनका नाम आप याद रख लेंगे। इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। और ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। इस दौरान ये भी काफ़ी सक्रिय थे। खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बादशाह खान या सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार नामक इन्होंने एक संगठन बनाया था। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, और इसी को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने एक्चुअली भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, उधर पाकिस्तान अभी जो बन गया, उस साइड में ये संगठन सक्रिय था। ठीक है, संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय इस संगठन ने भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। 21 मार्च 1930 को सरोजनी नायडू, ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च 1930 को कौन कौन, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ, कहाँ पे, ये क्या है, अच्छा हाँ, धरासना, ये एक साथ होना चाहिए, इसको मैं ठीक कर दूंगा।
धरासना नामक कारखाने पर ढाबा बोल दिया था, वहाँ पे बहुत पिटाई हुई थी इन लोगों की और बहुत मार्मिक सीन था। एक पत्रकार का नाम पूछा जाता है, ये है मिलर, ठीक है। इन्होंने वो सीन देखा था। अगर आपने गांधी मूवी देखी होगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सीन दिखाया गया है और उसमें इस व्यक्ति को अभी मिलर को भी दिखाया गया है, इन्होंने उसका वर्णन किया है। इस पर क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा। ये कौन पत्रकार था, अमेरिकी, मिलर नाम था इसका, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ें देखिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाए तो भी ये काम की चीज़ है और प्रीलिम्स में तो है ही, कि आंदोलन का प्रसार कैसे पूरे भारत में हुआ, किस किस रूप में हुआ, किसने कहाँ पे लीड रोल निभाया, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो संयुक्त प्रांत है, अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश हो गया, संयुक्त प्रांत में लगान नहीं देने की बात हुई थी, इस पर अभियान चला। मणिपुर और नागालैंड में 13 वर्षीय रानी गैडिनलियू, इन पे अलग से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने शासन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया, मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में ये सक्रिय थी, ठीक है। इनको रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इस पे पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये लाइन ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है। छात्रों, महिलाओं, छोटे व्यवसायियों, जनजातियों और मजदूर तथा किसानों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, लेकिन मुसलमानों की भागीदारी न गड़े रही। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइनें पूछी जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मैंने आपको बताया था उसमें असहयोग आंदोलन में भी, कि सविनय अवज्ञा में असहयोग आंदोलन की तुलना में थोड़ी सी कम भागीदारी रही ओवरऑल लोगों की, ठीक है। अब देखिए, आंदोलन चल गया, पूरे देश में इसका असर हो गया, सरकार हिलने डुलने लगी, दिक्कत होने लगी। तो सरकार ने क्या किया कि गांधी जी के साथ अप्रोच किया कि चलो समझौता करते हैं, ठीक है। और इसी समझौते को कहते हैं गांधी इरविन समझौता, वायसराय थे इरविन। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 5 मार्च 1931 की बात है, ठीक है। अब देखिए, इस पर यूपीएससी ने हाल ही में क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से 2020 के प्री में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसी में तो ट्रांसलेशन की गलती हुई थी ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन हिंदी में लिख दिया गया था, ठीक है। आप देखिए, गांधी इरविन पैक्ट में वायसराय इरविन ने निम्न बातों को स्वीकार किया और इसी को ध्यान में रख करके यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था। यही मैं बता रहा हूँ कि आप देखिए कि किस हिस्से पर किस तरह से यूपीएससी सोचती है, कैसे प्रश्न बनाती है, तभी आप दूसरे टॉपिक्स में उन चीज़ों को गेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसे स्वीकार किया गया? जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। जिन्होंने हिंसा की है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यूपीएससी पूछती है कि सभी को छोड़ दिया जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। हिंसा के आरोप संबंधी मामलों को छोड़कर सभी राजनीतिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और भारतीय समुद्र के किनारे नमक बनाने की इजाज़त दी जाएगी, ठीक। आगे, भारतीय लोग, खासतौर महिलाएं, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकती हैं, ठीक है ना। और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में, ठीक है, उदारता दिखाएगी। अब ऐसा नहीं है कि क्यों तुम त्यागपत्र दिए थे अब तुमको सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सभी संपत्ति जो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी वापस कर दी जाएगी, लेकिन जो अचल संपत्ति नीलाम हो गई उसे वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये उस दौरान की बात हो रही है आंदोलन की। अच्छा, संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने संबंधी आदेश रद्द कर दिए जाएंगे, क्योंकि क्या होता था ना, कई बार आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि जब आंदोलन होता था तो कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, कभी कभी इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था, इन्हें बैन कर दिया जाता था। ऐसे भारत में बहुत सारे संगठन थे। क्रांतिकारी संगठनों को तो ऑलरेडी वैसे ही बैन कर दिया जाता था, वो छुप के अंडरग्राउंड होकर काम करते थे, ठीक। अब देखिए, एक और चीज़ है, संवैधानिक प्रश्न पर संघ को आधार माना जाएगा और आरक्षण के साथ भारतीय उत्तरदायित्व को स्वीकार किया जाएगा, ये बात थी। कांग्रेस को वार्ता हेतु गोलमेज परिषद में आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, गोलमेज शुरू हो चुके थे। आगे, लेकिन वायसराय ने गांधी जी की 2 मांगें अस्वीकार कर दी। इन्हीं चीज़ों को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए थे। पहली बात यह है कि पुलिस द्वारा बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई थी, बहुत मारपीट किया गया था। तो गांधी जी ने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, पता तो चले कि आप कितना अत्याचार कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं जांच करेंगे, नहीं माना। अच्छा, भगत सिंह, ठीक है, ये चेतन क्यों लिखा है इसमें मैं एडिट करूँगा। भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। गांधी जी ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, फांसी नहीं होनी चाहिए।
तो वो भी नहीं माना। इसीलिए तो जब कराची अधिवेशन में गांधी जी जा रहे थे तो इनको काले झंडे दिखाए गए कि आपने जो है वैसे ही मत ऐसे ढुलमुल रवैया अपनाया। अगर आप जोर दिए होते, आप कहे होते कि माफ़ करो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हो सकता है कि वो फांसी नहीं हुई होती। ठीक, तो ये दो मांगे जो है सरकार ने नहीं मानी। अब देखिए, इरविन इरविन पैक्ट में, गांधी इरविन पैक्ट में कांग्रेस की ओर से गांधी जी द्वारा निम्न बातों को स्वीकार किया गया। कहने का मतलब ये कि अभी हमने पढ़ा कि इरविन ने किसको स्वीकार किया। अब गांधी जी ने क्या क्या बात मानी, इसे आप देख लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, फिर पूछा जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, ये बात, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमेशा के लिए स्थगित कर दिया गया था, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे स्थगित किया गया था, वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वहाँ से आए निराश होकर के दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हिंसा हुई सरकार के द्वारा, बाद में वापस लिया गया। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, लेकर चल ही रहा हूँ, उसी में आगे आएगी ये बात कि किस तरह से प्रश्न आएगा, कैसे उसको हल करना है। ठीक है, वहाँ सब कुछ आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ठीक है, मान लिया। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इस पे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, पहले, दूसरे, तीसरा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला था लंदन में, वहाँ पे। अच्छा, गांधी जी पुलिस द्वारा दी गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे, की गई, यहाँ पे होगा की गई। ठीक, ये बात मान ली गई। और कांग्रेस द्वारा समझौते का पालन न होने पर सरकार जो उचित कार्रवाई करना चाहे कर सकती है। ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ थी, लेकिन क्या बात है, हमें आज़ादी लेनी है तो आगे चलकर जो ज़रूरत होगी हम करेंगे। अच्छा, अब देखिए इसमें आगे के पॉइंट्स। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के नेताओं ने बहुमत से स्वागत किया। बहुमत से स्वागत किया का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लग रहा था कि इसमें गड़बड़ी है, समझ रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं कि सर्वसम्मति से, ध्यान दीजिएगा कि सर्वसम्मति से सरकार कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, फिर गड़बड़ा जाएगा काम। किंतु इस समझौते से कांग्रेस के वामपंथी विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था, यही बात यहाँ लिख दी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे समझौता कर लिया। क्योंकि ये 1928 के आसपास से ही ये बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर से बात कहने लगे थे कि अब हमारे एजेंडे में पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए, इसकी बात विशेष रूप से होनी चाहिए जब भी हम सरकार से बात करें, अदरवाइज़ हम बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ तो कोई बात हो ही नहीं थी पूर्ण स्वतंत्रता की। ठीक है। अच्छा, युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों, कौन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असंतुष्ट थे ये लोग। ठीक है, इस डेट से प्रश्न आता है। जब घटनाओं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि कौन सी घटना कब घटी थी, उसको ध्यान में रखकर आप उत्तर दीजिए, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, 23 मार्च 1931। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कहानी यहाँ पहुँचती है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, कहाँ पे, अभी देख लेते हैं, कराची में हुआ था, ये लिखा है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ। जो अधिवेशन वाली वीडियो है जिसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन बताए हैं, वहाँ भी ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मिसलेनियस वाली PDF बनाऊंगा ना, हो सकता है कि वहाँ पे इसमें जो मूल अधिकार और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव आए थे उसे मैं शामिल कर लूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है प्रश्न बन सकता है। फिलहाल इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तो कराची में हुआ। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी को काले झंडे दिखाए, वही मैंने ऊपर जो बताया था कि ये फांसी से बचा नहीं पाए थे। अच्छा, कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। फिर से समझिए, कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, अब आप सोचेंगे कि इसके पहले फिर लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बातें। आगे एक ये हुआ कि उसमें प्रस्ताव आया था, यहाँ भी आया था। ठीक, लाहौर अधिवेशन, और इसको ध्यान में रखेंगे। और गांधी इरविन समझौते को कब स्वीकार किया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया।
यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। मौलिक अधिकार वाला जो है प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? हाँ जी, ये तो शामिल कर ही लिया मैंने, अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बातें बच गई हैं मेरे ख्याल से बची नहीं है। यही सारी चीज़ें थोड़ा सा और अलग तरीके से आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी कराची अधिवेशन पे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी मर सकते हैं, मतलब गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। इस पे यूपी पीसीएस में मैंने देखे हैं, कई बार प्रश्न आए हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में आते हैं। हो सकता है यूपीएससी भी इस तरह से प्रश्न पूछ ले, हालांकि पहले पूछती थी। तो किस अधिवेशन में कहा था गांधी जी ने? कराची अधिवेशन में, कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं मरेगा। अच्छा, कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया। यही चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आर्थिक कार्यक्रम कौन कौन से लाए गए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं पहले। अच्छा, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया। मतलब सीधी सी बात है कि कौन व्यक्ति जाएगा गोलमेज सम्मेलन में? तो गांधी जी जाएंगे। ठीक, अच्छा इसमें देख लें कुछ और बचा है क्या? नहीं, बस इतना ही है। तो इसमें हमने देख लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने जो मांग रखी थी वो, गांधी इरविन समझौता हुआ था, दांडी मार्च, और ये कराची अधिवेशन, सारी चीज़ें हमने देख ली। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया। इसकी बेसिक जानकारी इस वीडियो से लेते रहिएगा, क्योंकि जब हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो विश्लेषण करेंगे, इस पे और चीज़ों को समझेंगे, समझ आधारित बात होगी। ठीक, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।